षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर सूर्य पुरंदर परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा बहुत सुंदर एक बात करते हैं। तत्रापि च न द्वेष कार्यो विषयस्तु यत्नतो मृत्यः, यानी कि दूसरे किसी भी धर्म के ऊपर द्वेष नहीं करना, उसकी वस्तुओं के ऊपर, उसके तत्व के ऊपर बिल्कुल भी अणगमे का भाव नहीं लेकर के आना। भाई क्यों? तस्यापि न सद्वचनम सर्वयत प्रवचनादन्यत, यानी कि दूसरे धर्मों के अंदर भी जो सद्वचन है, जो तत्व पड़ा हुआ है, वो जिन शासन से लिया हुआ तत्व ही है। अगर मुझे दूसरों के धर्म के वचनों के ऊपर हल्का सा भी द्वेष या एक उपेक्षा का भाव हो रहा है, तो इनडायरेक्टली मैं परमात्मा के वचन, जिन वचनों के ऊपर, जिन शासन की तत्वों के ऊपर ही मेरा उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है। कल हमारी बात हुई थी अलग अलग धर्मों के अंदर के जो बहुत सुंदर एक आत्मवाद का, अध्यात्मवाद के श्लोक जहां जहां पर आते हैं, उसका हमने हल्का सा एक जानने का प्रयत्न किया हुआ था। लेकिन एक तत्व जो बाकी किसी भी धर्म के अंदर नहीं, बाकी किसी भी की दर्शन के अंदर देखने को नहीं मिलता है, वो है षट काय के जीवों की रक्षा। और ये बेस के बिना उसके ऊपर जितना भी अध्यात्मवाद या कर्मवाद डालने में आए, लेकिन जहां पर आत्मवाद नहीं है, जीव को जीव की तरह देखने की दृष्टि नहीं है, उसके फाउंडेशन के बिना का जितना भी आत्मवाद या जितना भी कर्मवाद या अध्यात्मवाद हो, उसका कोई लंबा असर, फर्क पड़ता नहीं है। जिन शासन के अंदर जो सच्चा एक सभ्य होगा, चार चतुर्वेद महासंघ का अगर कोई भाग होगा, तो वैसे जीव को दूसरे धर्म के प्रति द्वेष बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ कुरीत है, उसके लिए एक एक अणगमे का भाव हो कि ये बंद हो जाए तो अच्छा, वहां तक ठीक है। लेकिन कंप्लीटली कोई एक कॉम, कोई एक धर्म ही एकदम वेस्ट है, एकदम थर्ड क्लास है, उसको तो बंद कर देने जैसा है, उसको तो मतलब उनके अनुयायियों को बिल्कुल भी एंट्री देने जैसा है नहीं। अगर मुझे किसी भी धर्म के लिए ऐसा द्वेष भाव हो रहा है, तो मैं एक सच्चा जैन भी नहीं हूं। ऐसा शायद ही और किसी दर्शन के अंदर कहानी में आया हुआ होगा, वरना हर एक दर्शन, हर एक धर्म के अंदर बोल सकते हैं। हाँ गुरुजी, मुस्लिम के लिए भी नहीं सोच सकते ऐसा, बहुत उनके सुंदर, धर्म में तो एक भी चीज अपने लाइन की नहीं है। करेक्ट करेक्ट, बहुत सुंदर। अभी कैसा है ना, मुस्लिम्स को अपन आज थोड़ा ओपनली डिस्कस करते हैं। बहुत बार मुस्लिम की जो कौम है, उनके अंदर के कुरान के जितने भी वाक्य है और आज जिसकी प्ररूपणा करने में आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। पुस्तक या उनके जो अल्लाह है, उनके द्वारा कहने में आई वस्तु अलग है, और आज जिसकी प्ररूपणा हो रही है वो वस्तु एकदम अलग है। एक छोटा अपन दृष्टांत देखते हैं। जनरली मुस्लिम्स के जो एकदम खूंखार उनका जो एक पर्व या एक फेस्टिवल बोलो, बकरी ईद, जहाँ जिस दिन शायद हजारों नहीं लेकिन लाखों या करोड़ों की संख्या के अंदर निर्दोष बकरियों की बलि देने में आती है। और कई लोग ऐसा भी मानते हैं, मतलब मुस्लिम्स के अंदर की, कि उनके कुरान के अंदर उनके अल्लाह ने बोला हुआ है कि भाई बकरी का वध करके उसका मांस गरीबों को, परिवारजनों को, या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से उनको अगर खिलाने में आए, तो आपको बहुत एक अच्छा अल्लाह की रहम वगैरह मिलते, सो एंड सो कहानी आती है। अभी एक्चुअल में ना, कुरान के अंदर की जो एक घटना है, वो घटना में आता है कि उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, तो अल्लाह ने वो प्रॉफिट मोहम्मद को उनको टेस्टिंग करने के लिए पूछा कि तेरा अगर बेटा हो और तू अपने बेटे को क्या मुझे अर्पण कर सकता है? मोहम्मद ने बोला यस आई कैन डू इट। तो बोला अभी का अभी तो एक काम कर, तू तेरे बेटे को यहाँ पर लेकर के आ और उसकी मुंडी मेरे सामने काट करके उसका शरीर मेरे को अर्पण कर दे। और वो चले, अपने बेटे को लगभग 8 10 12 साल का कुछ होगा, उसको लेकर के आए, काटने के लिए आगे रखा। लेकिन एक टेस्ट चल रहा था, तो वहां पर उनके अल्लाह का जो फरिश्ता, जिसको उनको एंजल या अपन जो देव वगैरह बोलते हैं, वैसा कोई जीव वहां पर आया, उसने बकरी का रूप ले लिया। और जैसे ही वो मोहम्मद उनका छरा नीचे डालने वाला था अपने बेटे का मस्तक उड़ाने के लिए, वो बकरा बीच में आ गया और बकरे का गला कट गया। एक्चुअल में तो बस उनको टेस्ट लेना था कि ये जो मोहम्मद है, उनका मेरे ऊपर भरोसा कितना, श्रद्धा कितनी। और वहां पर ये पूरी घटना होगी और फिर उन्होंने बोला कि ये मुझे कोई तेरे बेटे की जीवन नहीं चाहिए, तू अपने शांति से रहे, बस चेक करना था कि मेरे लिए तेरे दिमाग के अंदर, तेरे मन के अंदर वफा कितनी है। और वो घटना का एकदम अलग से रूपांतर हो गया कि वहां पर एक्चुअल में अल्लाह ने बकरी की कुर्बानी मांगी हुई थी, और इस कारण से हम बकरी को उस दिन काट करके हर लोगों को खिलाने का एक एक अच्छा काम करेंगे। तो घटना कुछ और थी, और आज के समय समय के अंदर प्ररूपणा किसी और चीज की करने में आ रही है। तो धर्म या धर्म का ग्रंथ बुरा नहीं है, लेकिन उसका जिस प्रकार से परसेप्शन लोगों के अंदर ले रहे हैं,
उसमें थोड़ा बहुत सुधार लेने जैसा है। तो मुझे इस्लाम धर्म से या मुस्लिम धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत तरीके से जो उनको अपनाते हैं ना, प्रॉब्लम वहां पर है। इस्लाम को एक बार साइड में रखते हैं, हिंदू धर्म के अंदर भी बलि का एक प्रथा है, और बस पिछले 50-70 सालों के अंदर ही बलि का मात्रा कम हुई है। उसके पहले जब कुमारपाल महाराजा का समय था, या फिर उसके बहुत लंबे समय तक गुजरात के गांव हो या राजस्थान के गांव हो, वहां पर हर एक गांव के अंदर स्पेशली नवरात्रि का जब टाइम आता है, उस समय बलि अवश्य दी जाती है। पाड़ों की हो, भैंसों की हो, बैलों की हो, गायों की हो, इनकी बलि देने में आती है। और आज भी शायद कामाख्या मंदिर वगैरह जो आसाम में है, ऐसे 2-4 मंदिरों के अंदर आज के दिन भी बलि देने में आती है। तो ये सिर्फ अपन मुस्लिम धर्म ही ऐसा है, खूंखार है, ऐसा अपन सिंगल आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्ररूपणा जो हिंदू या सनातन धर्मों के अंदर भी कुछ कुछ सेक्शंस में करने में आई हुई है, वो एकदम गलत है। बलि का अर्थ होता है जो यज्ञ के अंदर चावल वगैरह डालने में आते हैं, अन्न, उसको बलि कहा गया हुआ संस्कृत के अंदर। लेकिन कुछ लोगों ने अपना धंधा बढ़ाने के लिए बोलो या अपना स्वाद पोषने के लिए, उन्होंने बलि का मतलब चेंज करके पशु के अंदर, पशु उसका मतलब कर दिया हुआ है। तो ना हिंदू या सनातन धर्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ना ही इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म के अंदर प्रॉब्लम है। धर्म की प्ररूपणा जिस रूप में करने में आई हुई है, प्रॉब्लम उसके अंदर है। जन्नत मिलती है या फिर आप काफिरों को मार दो वगैरह, वो कुछ और अलग सेंस में बोलने में आया हुआ था। लेकिन बहुत सारे जो कट्टरवादी या एक आतंकी टाइप के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उसका पूरा अलग ही अर्थ निकाल कर खुद के ही धर्म को वगोने का काम, उसको उसको एक कलंक देने का काम करते हैं। तो उसकी तरफ अगर हमको अणगमा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज सच धर्म ही बुरा है, उसको एकदम निकाल देना चाहिए। उसमें थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाएगा, बिकॉज बहुत क्लियरली षोडशक ग्रंथ के अंदर हरिभद्र सूरी महाराजा ही कहते हैं, तस्यापि न सद्वचनम सर्वयत प्रवचनादन्यत। जितने भी धर्म के अंदर जितना भी छोटा से अंश में भी जो सद्वचन है, जो जो तत्व जानने लायक है, वो जिन शासन से निकला हुआ एक अंग है, अगर उसकी मैं उपेक्षा करता हूं, द्वेष करता हूं, तो इनडायरेक्टली मैं जिन शासन की उपेक्षा है, जिन शासन के ऊपर द्वेष कर रहा हूं। आज का बहुत डिफिकल्ट पॉलिटिकल क्लाइमेट भी है, कोई पार्टी खुद को जिताने के लिए कोई और कौम को विलन बनाती है, कोई और पार्टी किसी और पार्टी को विलन बनाती है, और बस ये इलेक्शन के टाइम पर एकदम हाइप पर जाता है, फिर वापस सब कुछ धीमे आ जाता है। तो जो अभी का मॉडर्न जो लैंडस्केप है, उसके अंदर हम ज्यादा ज्यादा विधर्मियों के लिए एक द्वेष की भावना लेकर के आते हैं ना, वो बहुत बड़ा कर्म का बंध बन जाती है। किसी भी क्रिया की शुरुआत या क्रिया के समय कर्म का बंध होता है, ये अर्ध सत्य है। किसी भी क्रिया का विचार आने से कर्म का बंध चालू हो जाता है। मैंने रात को खाना खाया, सिर्फ उससे कर्म का बंध नहीं होता, लेकिन मुझे मन में लगा रात को खाना खाने जैसा है, बहुत मजा आता है, भले मैंने खाया या न खाया वो सेकेंडरी है। एक बार मेरे मन में ये विचार आ गया, उस समय से मेरा कर्म बंध चालू हो। दूसरे धर्म के लोगों को मार देना चाहिए, हटा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, पाकिस्तान भेजना चाहिए, बांग्लादेश भेजना चाहिए, रहने का बिल्कुल हक नहीं है, ये भले मैं करूं नहीं, लेकिन अगर ऐसा विचार भी मेरे दिमाग के अंदर आता है, मेरा पाप का बंध चालू हो। सिर्फ क्रिया करने से पाप का बंध नहीं होता, क्रिया के बारे में सोचने से भी कर्म का बंध चालू, फिर चाहे वो शुभ क्रिया हो तो पुण्य का बंध, और अगर अशुभ क्रिया हो तो पाप का बंध। तो बहुत ज्यादा ये जो आज का डिवाइड वाला एक एक माहौल चल रहा है, उसमें हम द्वेष के भावना के अंदर या विधर्मियों को कंप्लीटली नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, ऐसी भावनाओं के अंदर न जाए तो ही बेटर है। बिकॉज हमारा कुछ चलने वाला तो है नहीं, चाहे मैं कितना भी सोच लूं, लेकिन मेरे पास कोई ताकत नहीं कि मैं किसी का बाल भी बांका कर सकूं। फिर फालतू में मुझे किसी के ऊपर द्वेष या किसी भी एक धर्म को वगोने से कोई शुभता तो मिलने वाली है नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारी उपविधि प्रपंच कथा के अंदर। कल हमारी बात हुई थी कि षटकाय के जीवों की रक्षा वो जिन शासन का मोनोपोली है, ये एक ऐसा तत्व जो किसी भी और दर्शन के पास यहाँ तक की सोच भी नहीं। और यही चीज हमको प्रूफ देती है कि हमारा जो जिन शासन है वो सर्वज्ञ कथित धर्म है। बिकॉज सिर्फ सर्वज्ञ ही छोटे से छोटे वस्तु के अंदर भी जीव का दर्शन देख सकते हैं, देख पाते हैं, और उसकी प्ररूपणा कर पाएंगे। बाकी जो हर एक दर्शन है, उसमें जो स्थूल दृष्टि में दिखने में आती है वस्तु, उसी की बात करने में आई हुई है। जिसको स्थूल दृष्टि से अपन देख नहीं पाएंगे, उतनी सूक्ष्मता, चाहे निगुद की हो, एक इंद्रिय की हो, वनस्पति काय की हो, उतने तक का डेप्थ किसी भी और दर्शन के अंदर नहीं। दुनिया के अंदर चाहे कोई भी धर्म हो,
उसके धर्म गुरु बनने की ताकत, योग्यता जैन साधु के अंदर है। अगर दुनिया का हर एक धर्म के जो जो उनके आलोचक, जो उनके फॉलोअर्स है, अगर वो सही मायने में अपना धर्म फॉलो करना शुरू कर दे तो वो जैन कहलाएंगे। अगर एक वैष्णव अपना वैष्णव का धर्म प्रॉपरली फॉलो करे तो वैष्णव जैन कहलाएगा। अगर एक मुस्लिम भी अपना धर्म कंप्लीटली फॉलो करना शुरू कर दे तो वो भी जैन कहलाएगा। अगर एक ख्रिस्ती भी अपना धर्म कंप्लीटली, जैसा उनके उनके वचनों में आया हुआ है, अगर वैसा फॉलो करना शुरू कर दे तो वो भी जैन बन जाता है। अगर एक सिख अपना एक्चुअल जो उनको मिला हुआ है धर्म, वो डुप्लीकेट वाला आज के जमाने के अंदर वाला नहीं, लेकिन एक्चुअल ग्रंथ के स्वरूप में जो उनको उनका धर्म मिला हुआ है, अगर वो कट्टरता से फॉलो करना शुरू कर दे तो वो भी जैन कहलाएंगे। बहुत सुंदर बात, बिकॉज आज के एक पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर इतना विशालता, वैचारिक उदारता शायद ही किसी और धर्म के अंदर होगी। हर एक धर्म अपने अपना, बस आप यहाँ पर सिर झुका और कहीं पर नहीं झुकाना, आप वहां पर नहीं जाना, वहां पर नहीं जाना, हर जगह पर पाबंदी रखने में आई हुई है। केवल जैन शासन ऐसा कि अगर कोई वैष्णव हो, कोई ख्रिस्ती हो, कोई मुस्लिम हो या कोई सिख हो, अगर वो अपना खुद का धर्म भी फॉलो करता हो तो वो इन रिटर्न जैन ही कहलाएगा। ये किस बेस पे भैया, ये वाला किस बेस पे मतलब? किस बेस पे करें? हमने कल बात किया हुआ था लगभग अष्टवक्र की गीता, पुराण की एकादश श्लोक की बात हुई थी। क्रिश्चियन के बाइबल के लव दाई नेबर वाला कुछ कुछ आता है, बस वसुधैव कुटुंबकम वाली बात आती है। या फिर मुस्लिमों के अंदर आप अच्छा काम करोगे जन्नत के अंदर अल्लाह आपको रहम करेगा वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी बातें इन एसेंस जैन तत्व का ही अलग अलग एंगल उनमें पेश पेश किया हुआ है। कंपैशन की बात हो या आलोचना यानी कि अपना प्रायश्चित की बात हो, उसको बहुत सुंदर रूप से क्रिश्चियन धर्म के अंदर उसको लिया गया हुआ है कि आपको एवरी मतलब पीरियोडिकली जाकर के पादरी के पास अपना कन्फेशन बोलना कि भाई मुझसे ये पाप किया हुआ है, फॉरगिव मी फादर फॉर आई हैव सिन्ड, ये वगैरह क्या है एक्चुअली कुछ नहीं। निंदामी गरियामी अपन जो रोज बोलते हैं वंदित सूत्र के अंदर, तम निंदे तमचे गरियामी, बस वो ही उन्होंने उस एंगल में लिया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो तोड़ मरोड़ करके आज के जमाने के अंदर फॉलो करने में आ रही है, प्रॉब्लम वहां पर है। बाकी एक्चुअल क्रिश्चियन धर्म के अंदर कोई भी आपत्तिजनक वस्तु है ही नहीं। एक्चुअल में मुस्लिम धर्म के अंदर भी कोई भी आपत्तिजनक वस्तु है ही नहीं। उनका भी जो भी तत्व है वो जिन शासन के अंदर से ही लिया गया हुआ है। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि जिन शासन के जो आगम है ना वो सर्वज्ञ कथित आगम है, तो उसका कोई गलत इस्तेमाल करना एकदम विध्वंसक रूप में उसकी चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी जितने भी दर्शन है वो सर्वज्ञ कथित दर्शन नहीं है, तो उसमें से एक ही नए एक ही एंगल से एक बात कहने में आई हुई होगी। अगर कोई व्यक्ति उसका अलग एंगल पकड़ करके मान्यता में आ जाए तो वो एकदम से ऑपोजिट में चला जाता है। जैसे हमने आज वो बकरी ईद की बात की, अभी वो एक साधारण सी घटना थी, वहां पर किसी को भी बकरी की बलि चाहिए नहीं थी। लेकिन आज के जमाने के अंदर बकरी ईद यानी कि बकरे को बस काट करके उसका मांस सबको दे दो, वो एक गलत प्ररूपणा वो घटना से लेकर के चालू हो गई। बिकॉज सर्वज्ञ कथित धर्म न होने के कारण से हर एक जगह से उसको सिक्योर नहीं करने में आता है। वो तत्व को सिंगल नए एक साइड का एंगल पेश करके छोड़ दिया जाता है। अगर बाकी साइड का एंगल कोई इंटरप्रेट करता हो तो वो शायद एकदम गलत दिशा के अंदर पहुंच जाए। इसलिए आगमों के अंदर हर एक वाक्य में अलग अलग नए से उसको समझाने में आता है, ताकि कहीं पर भी कुछ दो चार अलग अलग नयों में आकर के हम तत्व को उल्टा ना पकड़ ले। यानी एकाक्ष नगर। यानी कि यानी कि एक ही मतलब उनके अंदर जो एक जो अच्छी बात है उस पकड़ के वो फॉलो करे तो वो जैन हुए, ऐसा है ना? एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ ये हमारे इसमें ही आता है उपनिधि भगवत कथा के अंदर ही कि अगर कोई भी सच्चा हाँ। वैष्णव अपने वैष्णव धर्म को फॉलो करे वो जैन कहलाएगा। लेकिन वो मिक्सिंग वाला ना हो, एक्चुअल में जो उनके ग्रंथों के रूप में मिला हुआ है। शायद हर एक वैष्णव धर्म के अंदर शायद मिक्सिंग नहीं हुआ होगा, कुछ कुछ उनके वहां पर भी संप्रदाय समुदाय वगैरह होगा जो प्रॉपरली फॉलो करते होंगे। अगर वो फॉलो करने में आए तो वो भी जैन ही कहलाएगा। सिमिलरली कोई भी धर्म, उनको जो धर्म ग्रंथ मिला हुआ है उनके धर्म के प्ररूपक के द्वारा, अगर वो उन फॉलो करने में आए तो वो इन रिटर्न जैन ही कहा जाएगा। सिद्धसेन दिवाकर महाराजा आज से लगभग 2200। इनडायरेक्टली, अच्छा मैं थोड़ा भैया एक सेकंड, इनडायरेक्टली मतलब जो 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 अच्छे तत्व हो तो जैन के निकले हो तो उन्होंने आके तो जैन को ही फॉलो किया ना, वो ऐसा करेक्ट, हुआ ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
कभी पूरे हाँ हर एक एंगल में जैन हाँ धर्म को ठीक है फॉलो नहीं कर पाए, कुछ कुछ सेलेक्टेड एंगल्स को कुछ कुछ धर्मों ने उसको प्रायोरिटी के अंदर रखा। लेकिन अगर मुझे उनके धर्म के लिए द्वेष हो रहा है तो इनडायरेक्टली उन्होंने जो तत्व जैन शासन से उठाए हुए हैं उनके ऊपर भी मेरा द्वेष भाव आ जाएगा। इसके लिए भूल से भी किसी भी धर्म के लिए द्वेष भाव न आना वो प्राथमिकता बन जाता है। अभी एकाक्ष निवास की अगर ये और हम आगे बढ़ते हैं, एकाक्ष निवास के अंदर 5 अलग अलग सोसाइटीज जो ये एकाक्ष निवास है उसमें पृथ्वी का, अप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है। 5 अलग अलग सोसाइटीज वहां पर एस्टैब्लिश्ड है। और वनस्पति काय के अंदर 2 विंग है, ए विंग बी विंग। एक है प्रत्येक वनस्पति काय और एक है साधारण वनस्पति काय। असंख्य अनंत समय तक वो अनंत सुंदर चक्रवर्ती कह रहा था कि मैं साधारण वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर पड़ा हुआ था और बस जन्म मरण चालू था। और कोई एक दिन वापिस मेरी पत्नी भवितव्यता आई, बिस्तरा पोटला पैक किया और बोला स्वामी रूम शिफ्ट करना है, चलोगे? यदा ज्ञापयति देवी करके मैं उनके पीछे गया। और अब इस बार उन्होंने मुझे प्रत्येक वनस्पति काय नाम की सोसाइटी के अंदर विंग के अंदर लेकर के गए और वहां पर असंख्य अनंत समय मेरा निकल गया। मैं घास बना, मैं झाड़ बना, मैं फूल बना, मैं फल बना, मैं थड़ बना, मैं रूट्स बना, मैं पत्ते बना, मैं ब्रांचेस बना। ऐसा अलग 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 मेरे बहुत सारे भाव होते गए होते गए होते गए। असंख्य अनंत समय निकल गया और वन फाइन डे वापिस मेरी पत्नी आई, स्वामी रूम चेंज करना है, चलोगे? यदा ज्ञापयति देवी। अभी यहां से मेरी पत्नी मुझे पृथ्वी काय नाम की सोसाइटी के अंदर लेकर के गई। आचारांग निरुक्ति के अंदर श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी महाराजा बहुत सुंदर बात पृथ्वी काय के संदर्भ में समझाते हैं। पृथ्वी काय के अंदर प्रत्येक समय कितने जीव जन्म लेते हैं? पहला प्रश्न। पृथ्वी काय के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीव कितने हैं? दूसरा प्रश्न। पृथ्वी काय के अंदर प्रत्येक समय कितने जीव मृत्यु यानी कि वहां से च्यवन कर रहे हैं? तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न, पृथ्वी काय के अंदर जीवों की काय स्थिति कितनी? आज हम ये पृथ्वी काय नाम का जो टॉपिक है एकदम प्रॉपरली समझने का प्रयत्न करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली पृथ्वी काय? देखो, 2 प्रकार की स्थिति होती है, एक होती है भव स्थिति और एक होती है काय स्थिति। मेरा इस भव के अंदर इमेजिन की 80 साल का मेरा आयुष्य होने वाला है, इमेजिन। तो मेरी भव स्थिति 80 इयर्स की कही जाएगी। काय स्थिति कंटिन्यूअसली मैं मनुष्य गति के अंदर ही कितनी बार जन्म मरण ले सकता हूं? तो भद्रबाहु स्वामी महाराजा कहते हैं 7 8 भव गहने, मैक्सिमम 7 या 8 भवों तक मैं मनुष्य 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 कर पाऊंगा। इसको काय स्थिति कहा जाएगा। एक है भव स्थिति और एक है काय स्थिति। मेरी भव स्थिति कितनी? 80 साल की अप्रोक्सीमेटली। और मेरी काय स्थिति कितनी? 7 से 8 भव की। ये उत्कृष्ट है। जगन्य तो एक आधा भव, बस एक बार मनुष्य का भव मिल गया फिर सेकेंड टाइम न भी मिले, अनंत समय तक पॉसिबल है। उत्कृष्ट मैक्सिमम कितना? 7 से 8 भव कंटिन्यूअसली। इसी प्रकार नरक के अंदर की काय स्थिति कितनी? 1 भव की। नरक के अंदर अगर मेरा 1 भव पूरा हो गया, इमीडिएटली नेक्स्ट नरक का भव नहीं मिलेगा, मिलेगा तो तिर्यंश मिलेगा या मनुष्य मिलेगा। सिमिलरली देवलोक के अंदर की काय स्थिति कितनी? तो 1 भव। देव के बाद नरक नहीं, देव के बाद देव नहीं, तिर्यंश और मनुष्य ओपन है। देव की 1 भव की स्थिति काय स्थिति, नरक की 1 भव की काय स्थिति, मनुष्य की 7 से 8 भवों की काय स्थिति। बात आती है तिर्यंश के अंदर पृथ्वी काय की काय स्थिति कितनी। बहुत सुंदर एक रूपक कथा समझाते हैं। हमने कल बात किया हुआ था आकाश प्रदेश का, आकाशास्तिका यानी कि जो स्पेस हमको मिला हुआ है वो स्पेस देने का काम जो चीज करती है उसको बोलते हैं आकाशास्तिका। इसे टाइम का छोटा 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 में डिवीजन करके एकदम स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट ऑफ टाइम तक पहुंचे, इसका नाम था समय। सिमिलरली आकाशास्तिका का एकदम छोटा 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 छोटा, पहले इतना था, इतना 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 करते 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 माइन्यूट तक अपन आ गए। सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल यूनिट ऑफ आकाशास्तिका है, उसको एक आकाश प्रदेश कहा गया हुआ है। कल हमारी बात हुई थी कि मेरी ये उंगली जितना स्पेस, जितना आकाशास्तिकाएं ग्रहण करती है, उसको अगर मैं बाहर निकालना शुरू कर, ऐसे प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जस्ट एक इमेजिनेटिवली कि मेरी ये उंगली ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके अंदर कितने आकाश प्रदेश आए हुए हैं। तो बात हमने कल देखी थी
कि एक सेकेंड के अंदर असंख्य समय, अगर इमेजिन एक समय के अंदर मैं एक आकाश का जो प्रदेश है उसको अलग करता हूं, यहां से बाहर निकालता हूं, ऐसा 1 घंटा गया, 1 साल गया, एक सागरोपम गया, एक अवसरपिनी गया, एक उत्सरपिनी गया, एक कालचक्र पूरा हो गया, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम समय निकल गया, फिर भी ये एक उंगली के अंदर का जितना आकाश प्रदेश है अभी भी वो पूरा बाहर नहीं आया। इतना सूक्ष्म सूक्ष्म, पूरे 14 राजलोक में सबसे सूक्ष्म अगर कोई वस्तु हो तो वो है एक आकाश प्रदेश। अभी वापस हमारे प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी काय के जीव कुल कितने हैं, एक समय के अंदर जन्म कितने लेते हैं, एक समय के अंदर मरण कितने प्राप्त करते हैं, और उनकी काय स्थिति कितनी। तो बात आती है पहले इन चारों प्रश्न का एक ही उत्तर है, असंख्य लोक। असंख्य हमको मालूम होगा, जिसको अपन काउंट नहीं कर पाते। व्हाट इज असंख्य लोक, तो बहुत सुंदर उसका विवेचन आता है कि हमने ये जो देखा ना आकाश प्रदेश एक उंगली के अंदर का, अभी इतना के अंदर इतना सूक्ष्म आकाश प्रदेश बिखरे हुए हैं, तो इमेजिन कि 14 राजलोक के अंदर कितने सारे आकाश प्रदेश होंगे। अभी एक 14 राजलोक का जो हमारे पास वर्णन है उसके अंदर का जितना भी आकाश प्रदेश है, उस एक एक आकाश प्रदेश इज इक्वल टू अगर एक एक जीव करे तो वो एक 14 राजलोक प्रमाण जीव हुआ। अभी ऐसे असंख्य राजलोक, एक 14 राजलोक, सेकंड 14 राजलोक, ऐसे तो एक ही 14 राजलोक है, अलग अलग तो है नहीं, लेकिन ये थियरी समझने के लिए एक 14 राजलोक के अंदर जितने आकाश प्रदेश है उतने जीव साइड में रखा, सेकंड 14 राजलोक जितने आकाश प्रदेश उतने जीव साइड में रखा, थर्ड लिया साइड में रखा, चौथा, पांचवा, 10वां, 100 लाख करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 लाख करोड़, 1 बिलियन ट्रिलियन, जाता जाए जाता जाए जाता जाए, असंख्य 14 राजलोक इकट्ठा किए, उसके अंदर जितने आकाश प्रदेश आते हैं उतने आकाश प्रदेश जितने जीव पृथ्वी काय के अंदर मौजूद है। सिर्फ पृथ्वी काय, यहाँ पर कोई आपका देव काय वनस्पति काय की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी काय के अंदर उतने जीव आए हुए हैं। तो हमारा उसमें से नंबर लगा कि हमको जिन शासन मिला, हमको मनुष्य का भाव मिला, 5 इंद्रियां मिली, परमात्मा की वाणी सुनने का एक 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 योग हमको मिला, बुद्धि भी मिली कि भाई हम इसको सुन करके कुछ चिंतन मनन वगैरह कर पाए। आखिरी जो उसका परिवर्तन करने का स्टेप था, वहां पर आकर के हम सब बैठ गए। 14 राजलोक के अंदर कितने आकाश प्रदेश होंगे, ऐसे असंख्य 14 राजलोक, इतने जीव पृथ्वी काय के अंदर विद्यमान है। ओके, एक समय के अंदर कितने जीव पृथ्वी काय से बाहर आते हैं, असंख्य राजलोक। एक समय के अंदर कितने जीव पृथ्वी काय के अंदर जाते हैं, असंख्य राजलोक। और पृथ्वी काय के अंदर की काय स्थिति कितनी, बहुत सुंदर बात आती है, काय स्थिति असंख्य राजलोक, भव स्थिति 22,000 वर्ष। कोई भी पृथ्वी काय के अंदर का जीव मैक्सिमम उसका आयुष्य कितना होगा, तो 22,000 ईयर्स, लेकिन वहां पर मरण करने के बाद वहीं पर उत्पन्न हो सकता है, तो यस पॉसिबल है। कितने समय तक, असंख्य राजलोक। मेरी भव स्थिति है 80 वर्ष और मेरी काय स्थिति होगी 7 से 8 भव तक। सिमिलरली पृथ्वी काय की भव स्थिति कितनी, 22,000 वर्ष, और पृथ्वी की काय स्थिति कितनी, असंख्य राजलोक। ये सिर्फ पृथ्वी काय के सोसाइटी की बात हो रही है जो एकाक्ष निवास के अंदर का एक भाग है। ऐसी और 4 सोसाइटीज भी वहां पर पड़ी हुई है, वनस्पति काय, देव काय, वायु काय। ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, इससे इमीडिएटली एक फर्क तो आना चाहिए कि हमको हमको जो मिला हुआ है ये सामग्री, शरीर की सामग्री, मन की सामग्री, परमात्मा के वचनों का तत्व मिला हुआ है, ये कितना कितना दुर्लभ है। इतने सारे जीव तो सिर्फ पृथ्वी काय के अंदर है जो निगोद से बाहर निकल गए। इन सारे जीवों को निगोद से बाहर निकलने के लिए एक एक जीव को सिद्धत्व प्राप्त करना पड़ा, तब जाकर एक जीव बाहर आया, और बाहर आकर के क्या किया, पृथ्वी काय के अंदर टाइम पास चालू है। मेरा आपका हम सबका भी यही हुआ था, लेकिन हम वहां से गुजरते 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 यहाँ तक आ गए, तो यहाँ कर बैठ करके हमको नेटफ्लिक्स देखना है, फेसबुक देखना है। कितनी करुणता। ये राजलोक राजलोक प्रमाण जी वहां पर पृथ्वी काय के अंदर सट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उनका टाइम के लिए वेट कर रहे हैं,
और हमको, मुझे आपको मिला हुआ टाइम हमको आराम से आलस के अंदर, प्रमाद के अंदर निकालना है। हमको सोशल मीडिया टाइम पास के अंदर अपना समय व्यतीत करना है। ये कहीं पर उंगली दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमको खुद को फील होना चाहिए कि मैं कितना अति मूल्यवान समय मेरा गवा रहा हूं। ये एक भव शायद मेरे अनंता भव को काटने वाला भव बन सकता है, और अगर ये भव मैं हाथ से हार गया तो अनंत भव तक मुझे वापिस ये सामग्री नहीं मिलने वाली। अगर ये भी बात बार बार चिंतन मंथन के अंदर आनी शुरू हो जाए ना, तो अननेसेसरी जो हमारा टाइम पास चालू रहता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क आएगा। पृथ्वी काय नाम का एकाक्ष निवास के अंदर का सोसाइटी, असंख्य राजलोक की काय स्थिति, असंख्य राजलोक जितने जीव प्रति समय अंदर आ रहे हैं, असंख्य राजलोक जितने जीव प्रति समय बाहर जा रहे हैं, और असंख्य राजलोक जितने जीव कॉन्स्टेंटली पृथ्वी काय के अंदर ही पड़े हुए हैं। गुरु भगवान बहुत अच्छी एक बात करते हैं, बुरा मत मानो। तो वो कहते हैं कि आप व्याख्यान में आए, स्वाध्याय करने आए, इस मतलब कोई कार से आया, कोई बाइक से आया होगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पर शायद कोई घर पर बैठा हुआ स्वाध्याय कर रहा हुआ होगा, कोई सोता सोता, कोई लेटा लेटा, तो कोई स्वाध्याय फोन पर चालू है जूम, और कोई काम यहाँ पर घर का चालू है, टाइम पास चालू है। इस प्रकार से हमारा स्वाध्याय हो रहा है। और जैसे ही हमारा ये स्वाध्याय पूरा होगा, 10:15 10:30 बजेंगे, हमारा फोन जूम बंद होगा और हमारा नेटफ्लिक्स चालू होगा, फेसबुक चालू होगा, या प्राइम वीडियो चालू होगा, या फोन पर हम टाइम पास व्हाट्सएप पर चालू कर देंगे। ये हमारा नित्यक्रम होगा। आधा एक घंटा तक हमारे चलेगा, 11:30 बजे के आसपास अपन सब सो जाएंगे। ये हमारा जनरल एक एक शेड्यूल स्वाध्याय के इर्द गिर्द का होता है। एक गांव के अंदर एक यज्ञ हो रहा था। यज्ञ बारिश गिरे उसके लिए हो रहा था। बहुत सारी जाहिरात करने में, यज्ञ का समय भी आ गया, पंडित भी आ चुका हुआ है, पूरे के पूरे गांव के लोग भी वहां पर हाजिर है, लेकिन वो पंडित का मुंह उतरा हुआ है। वो यहाँ वहां देख रहा, आकुलता व्याकुलता उसके मुंह के ऊपर नजर आ रही है। पूरा का पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हुआ है, यज्ञ होगा तो बारिश आएगी, सब लोग आतुरता से वेट कर रहे हैं। लेकिन पंडित का मुंह इतना चढ़ा हुआ, उतरा हुआ देख करके पंचायत का जो मुखिया था वो आकर के यज्ञ करने वाले पंडित से पूछता है, क्या भाई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सामग्री में कमी रह गई? और वो कहता है कि गांव वालों के अंदर श्रद्धा है ही नहीं। बारिश करने के लिए यज्ञ करने में आया हुआ है और एक भी जना छाते को लिए बिना आया हुआ है। मतलब किसी को श्रद्धा ही नहीं है कि यज्ञ के अंदर ये यज्ञ करने से बारिश आएगी। ऐसे किसी के अंदर श्रद्धा पड़ी हुई है ही नहीं। वार्तालाप हो रहा है दोनों के बीच का, वो पंडित और वो मुखिया। और वो मुखिया भी चालाक है, वो कहता है कि पंडित जी श्रद्धा तो है, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा इस बात की है कि यज्ञ करने के बाद भी बारिश नहीं आएगी, और हमारी वो श्रद्धा को पूर्ण करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप ऐसा मत बोलो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, बिल्कुल पूरी श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा इस बात की है कि आप चाहे कितना भी यज्ञ कांड कर लो, बारिश नहीं आने वाली, हम बस वो तमाशा देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। गुरु भगवान कहते हैं जितनी भी परमात्मा की वाणी सुन लो, जितनी भी ये जीवों की स्थिति सुन लो, जितनी भी वैराग्य की बातें सुन लो, लेकिन हम एकदम सिक्योर्ड है, हमको वैराग्य होने वाला है ही नहीं। आप चाहे जितना ऊपर से नीचे कूदका मार लो, जितना भी जंपिंग कर लो, आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरी श्रद्धा है मेरे ऊपर कि मुझे वैराग्य आने वाला है ही नहीं। हम एकदम श्रद्धालु जीव है। बहुत सुंदर एक प्रश्न वो एक उत्सुक जीव गुरु भगवान से करता है, तो इसका उत्तर क्या? क्या मुझे सब कुछ घर के अंदर वाइंड अप करके आने का, कि अच्छा अगर मैं जाऊं स्वाध्याय के लिए सुनूं और अगर वैराग्य आ गया तो मैं दीक्षा ले लूंगा ऐसा, और अगर नहीं आया तो ठीक है, तो मुझे क्या डेली यही चीज करके आने की, पूरा वाइंड अप करना, चलो भाई घर वाले सब अभी आप रेडी हो जाओ, मैं स्वाध्याय करने जा रहा हूँ, अगर वहां से मूड बन गया तो मैं निकल जाऊंगा, वरना मैं वापिस आऊंगा, धंधा क्लोज करके आने का, घर क्लोज करके आने का, रिश्ते क्लोज करके आने का, ऐसा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और बहुत सुंदर गुरु भगवान हमको समझाते कि अगर सही मायने के अंदर वैराग्य जागृत हो गया ना, फिर संसार को ताला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे धंधे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, अगर ये सब सवाल सता रहे हैं, दैट मीन्स कि सही मायने में हमको वैराग्य हुआ ही नहीं है। सही मायने में जिस दिन वैराग्य जागृत होगा, ये सारे के सारे बंधनों के ऊपर ताला मारने की हमको कोई भी आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन हम परम श्रद्धालु। आप चाहे कितना भी बात कर लो गुरु भगवान, ये हमारी बात हो रही है सिद्धेश्वरी गुरु भगवान के लिए, कि आप चाहे कितना भी बोल लो, पृथ्वी के अंदर ऐसा, निगोद के अंदर वैसा, एकाक्ष निवास है, वो यहाँ घूमा, वो यहाँ घूमा, और भले आप ये भी बोलो कि ये मेरी बात हो रही है, लेकिन आई एम डेड श्योर, मैं एकदम श्रद्धावंत व्यक्ति हूं कि मुझे ये सब बातों से किंचित मात्रा के अंदर भी वैराग्य आने वाला है ही नहीं। आप बोलो, मैं सुनूंगा, पसंद है, सुनना पसंद है, जानना पसंद है, तत्वों के बारे में विचार करना पसंद है, चिंतन करना पसंद है, लेकिन आई एम डेड श्योर कि इतने सालों से मैं ये सारी की सारी चीजें सुन रहा हूं, आज तक मेरे अंदर वैराग्य का एक अंश भी जागृत नहीं हुआ, और आगे शायद होगा भी नहीं, इसीलिए निश्चिंत से बैठा हुआ। दो चीटी, एक बागीचे के अंदर, गार्डन के अंदर रहने वाली चींटी, और एक डस्टबिन के अंदर रहने वाली चींटी, दोनों का मिलन होता है। गार्डन वाली चींटी बोलते हैं, चल आज मैं तुझे गार्डन के अंदर लेकर के जाती हूँ, वहां पर क्या सुंदर सुंदर एक से एक फूल खिले हुए हैं, उसकी सुगंध तू लेगी और पागल पागल हो जाएगी। वो कचरे वाली कीड़ी साथ में जाती है, वो गार्डन वाली कीड़ी रोज के पास, कमल के पास, चंपा के पास, चमेली के पास लेकर के जाती है कि अभी सूंघ, क्या मस्त स्मेल आ रही है। और हर एक फूल को सूंघने के बाद वो कचरे वाली कीड़ी बोलती है, अरे इसमें कोई स्मेल ही नहीं है, इसमें दुर्गंध आ रही है, बहुत बैड स्मेल आ रही है। जब 1 घंटा पूरा उद्यान में घूमने के बाद वो गार्डन वाली चींटी ने बोला कि भाई ये तो तू अपने नाक के पास तेरा डस्टबिन का एक एक अंश लेकर के घूम रही है, तो जब तक नाक के पास ये अंश रखा हुआ है, तुझे फूल की सुगंध कैसे आएगी। स्वाध्याय करने के लिए हम आए हुए हैं, लेकिन संसार को पकड़ करके हमने बैठे हुए हैं। जैसे ही ये खत्म होगा, हमारा ये प्लानिंग है, जैसे ही ये पूरा होगा हमको वहां पर जाना है, जैसे ये पूरा होगा कल सुबह हमको ये करना है। हमने संसार का प्लानिंग करने के बाद स्वाध्याय करने के लिए बैठे हुए हैं, तो वो संसार के प्रति हमको वैराग्य कैसे जागृत होगा। बहुत ठंडक के साथ, शांति के साथ, धीरज के साथ, सभ्यता के साथ हम ये सारी की सारी बातें सुन रहे हैं, और बिल्कुल भी हमारे अंदर शायद कोई परिवर्तन का चांस स्कोप भी नहीं रहा। ये पृथ्वी का की बात आई या फिर निगोद की बात आई ना, ये सब मेरी बातें हो रही थी, ये आपकी बातें हो रही थी, ये हम सब की बातें हो रही थी, कि हम सब ने ये सारे के सारे भव करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और हम एकदम शांति सभ्यता के साथ बैठे हुए हैं। हाँ अच्छा, ओके, होगा। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान हमारे अंदर कहीं ना कहीं इस स्वाध्याय करने के द्वारा थोड़ा बहुत वैराग्य जागृत हो। भले संसार का त्याग अभी न हो पाए, लेकिन एटलीस्ट मन से संसार असार है, ये अनुभूति, ये भावना सतत हमारे अंदर बनी रहे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक दर्शन आता है। लगभग 15-20 साल पहले राजस्थान के अंदर पल्लीवाल का क्षेत्र, यानी ईस्टर्न राजस्थान का क्षेत्र, वहां पर कुछ 40-50 गुरु भगवान वहां पर कुछ प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से इकट्ठा हुए थे, और 2 प्रतिष्ठा वहां पर करवानी थी, और बीच में 15-20 दिन का गैप था। और उस समय पल्लीवाल क्षेत्र के अंदर कुमारपाल भाई वीशा, शासन सेवारत, वो भी वहां पर अपने आजू बाजू गांवों के अंदर शासन की एक एक सेवा का काम कर रहे थे। और उनको मालूम पड़ा कुछ 40-50 गुरु भगवंतों का एक समूह पल्लीवाल के क्षेत्र के अंदर आया हुआ है, और साधारण से वो कुमारपाल भाई वीशा उनको वंदन करने के लिए गए। सारे गुरु भगवान के पास 15-20 दिन का टाइम था, सेकंड अनुष्ठान शुरू हो उससे पहले। तो कई सारे गुरु भगवंतों ने अपने गुरु से विनंती की कि अगर कुमारपाल भाई वीशा के पास थोड़ा समय हो ना, तो उनको बीच में बिठा करके उनको जो जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए ये जिन शासन की सेवा करते करते, तो उन एक्सपीरियंसेस को हमको सुनना है। और सारे 40-50 गुरु भगवान राउंड बना करके बैठ गए, और बीच में कुमारपाल भाई वीशा को प्रस्थापित किया, और उनको बोला कि आपको जो भी अच्छे प्रसंग याद आए हुए हो, उसका थोड़ा अगर हमको बताएंगे तो हमको भी एक जिन शासन के लिए अनुभूति बढ़ेगी। और इन्होंने शुरू किया, कुमारपाल विषय इनको सुनने जैसा है, इनका जो एक एक्सपीरियंस है कि आज हम कहाँ और इनका एक्सपीरियंस कहाँ। पल्लीवाल का क्षेत्र, शायद जैन का संख्या वहां पर बहुत कम, और वो भी जैनत्व फॉलो करने वाले की संख्या बहुत बहुत कम। वैसे छोटे मोटे गांव जहां पर कुछ कुछ चुनिंदा जैन की संख्या वहां पर रहती है, उन गांवों के अंदर कुमारपाल भाई वीशा विचरण कर रहे थे। और उसमें से ये पल्लीवाल का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, वहां पर बाजू के कोई गांव से कोई आदमी आया, और एकदम फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और वो आदमी कुमारपाल भाई वीशा को कहता है कि हम लोग ना चमार जाति के हैं।
यानी कि जो पशुओं का चमड़ा वगैरह निकाले उसका व्यवसाय करे, मटन मटन वगैरह मतलब नॉनवेज की बिक्री करे, वो सब कार्यों से जो संलग्न जाति उसको अपन चमार जाति बोलते हैं। तो वो भाई कहते हैं, कुमारपाल भाई वीशा को, कि हम लोग ना चमार जाति के हैं, लेकिन हम लोग जैन हैं ऐसा हमको मालूम है। हर साल चैत्र सुद 13 के दिन हम वीर परमात्मा का एक बहुत बड़ा रथ निकालते हैं। हमारे पास रथ तो नहीं है, लेकिन साइकिल में पीछे छोटा सा एक कैरेज है, वहां पर हमारे पास पूरे गांव में एक वीर परमात्मा की बहुत सुंदर फोटो है। उसको लेकर के हम हर गांव की गलियों से गुजरते हैं, और लगभग हमारे गांव के अंदर 14,000 चमार है जो जैन है। तो अगर आपकी अनुकूलता होगी तो अगर 2-3 दिन हमारे गांव में आकर के आप जो व्याख्यान व्याख्यान तो उचित शब्द नहीं होगा, लेकिन जो आप परमात्मा की वाणी सुनाते हर एक गांव के अंदर, थोड़ा बहुत अगर आप हमको भी सुनाओगे तो हमारा भी कल्याण होगा। और कुमारपाल भविष्य को लगा कि अच्छा अगर बाजू में ही है तो 2-3 दिन उनको भी थोड़ा जिन शासन के लिए अहोभाव उत्पन्न हो ऐसा कुछ कार्य करके आते हैं, और ये अपनी टीम के साथ निकले। वहां पर जिस दिन जिस समय नक्की किया हुआ था, वो समय बहुत बड़ी सभा वहां पर इकट्ठा हो गई। सभा का हर एक मनुष्य चमार जाति का था। कोई ना कोई ये मृत देह के साथ उनका व्यापार संलग्न था। बहुत बड़ी संख्या वहां पर बैठी हुई थी, और धीमे धीमे करके कुमारपाल भाई वीशा ने षटकाय के जीवों की प्ररूपणा, मतलब शायद इतने हैवी टर्म हैवी वर्ड्स में नहीं होगा, साधारण मनुष्य को समझ में आए उस प्रकार से जीव हिंसा और षटकाय के जीवों की रक्षा के बारे में उन्होंने अपना वचन शुरू किया, संवेदना शुरू की। मतलब आधा पौना घंटा हुआ ना हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप पीपल के खड़े होकर के चले गए। अभी इनको थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि यार आप लोगों ने ही बुलाया हुआ था इसीलिए मैं यहाँ पर आया। ठीक है भाई, 2 घंटे का अपना टाइम नक्की हुआ था, अभी और एक आधा घंटा बाकी है, मैं बोल करके निकल जाऊंगा, फिर आपको जो करना है करो, ऐसा वो मगज में सोच रहे थे। बड़ी बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर के जा रहे थे, सभा ऑलमोस्ट खाली हो चुकी हुई थी, लेकिन इन्होंने अपना काम जारी रखा संवेदना का। लगभग पिछली लास्ट 15-20 मिनट बाकी थी, और धीमे धीमे करके जो ग्रुप्स चले गए थे वो वापिस आ रहे हैं उतनी संख्या के अंदर, और आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और जैसे उनकी संवेदना वहां पर पूरी हुई, सभा की स्टार्टिंग में जितनी संख्या थी उतनी ही संख्या एंडिंग में आ गई। इनको थोड़ा ऑकवर्ड लगा, ये 2 घंटे का टाइम हमने दिया हुआ था, बीच में ऐसा तो क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया कि इन लोगों को सभा को छोड़ करके जाना पड़ा। मुखिया को बुलाया, इतने सारे लोग चले गए थे, पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ था, समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम क्या था। और वो मुखिया बोलता है, चमार जाति का, पल्लीवाल क्षेत्र के अंदर का, कि जितने भी लोग खड़े हुए ना उन सारे के सारे लोगों का नॉनवेज की बिक्री करने का धंधा था। जैसे ही आपने जीव हिंसा की बात की, षटकाय के जीवों की रक्षा की बात की, वो लोग जा गए और अपनी दुकान को कंप्लीटली तोड़ मरोड़ करके यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं। और वो लोगों ने उस दिन नियम भी लिया कि आज के बाद हम कभी भी जीव हिंसा का कार्य नहीं करेंगे। ये कौन है? चमार जाति, जिनके पास शायद खाने के भी इतनी सुविधा नहीं होगी, इकोनॉमिकली एकदम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लेकिन उनके अंदर भी इतनी मानवता है, इतना जैनत्व अभी भी मौजूद है कि आधा 1 घंटे का संवेदना सुना और उन्होंने अपना जमाया जमाया धंधा पूरा वेर विखेर कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। और हम इतना सुनने के बाद भी ठंडे बैठे हुए, बस हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, आगे भी पहुंच जाएंगे। हमारे जिन जैन धर्म कथा के अंदर ना दृढ़ प्रहारी का, चिलादी पुत्र का वगैरह बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत आते हैं कि दृढ़ प्रहारी कितना खूंखार इंसान, हाथ में मुंडी है कटी हुई, और वो गुरु भगवान के पास याचना करता है कि मुझे आप तत्व दो वरना आपको भी मार दूंगा, और तत्व मिलता है, ध्यान में लगता है, केवल ज्ञान। अभी भी खून कपड़े के पर के ऊपर लगा हुआ है, खून सूखा भी नहीं है, और केवल ज्ञान आ गया। चिलादी पुत्र स्त्री का गला अब भी काट करके आया हुआ है, और गुरु भगवान से तत्व की याचना करता है, ध्यान में जाता है, केवल ज्ञान हो गया। अर्जुन माणी प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री का वध करने का नियम लिया हुआ था, ऐसा अर्जुन माणी उसी भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। खंदक मुनि को हत्या करवाने वाले राजा, जो हत्या की घटना के बाद जबरदस्त पश्चाताप की धारा में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, और वही भव के अंदर मोक्ष जाते हैं। खंदक सूरी की बात नहीं हो रही है, खंदक सूरी को उनको वेदना देने वाले, उनकी हत्या करने वाले राजा की बात हो रही है।
कैसे पॉसिबल है? ये पल्लीवाल के क्षेत्र जो शायद वो लोग सब रोज मांस मच्छी को काट करके बेचने वाले थे और परंपरागत उनका ये धंधा चला आ रहा था। आधा एक घंटा का उन्होंने संवेदना सुनी और खड़ा होकर के अपनी दुकान को पूरा तोड़ दिया अपने हाथों से। हम एवरी डे शायद स्वाध्याय करते होंगे, सुनते होंगे, या जीवन के 20-25 साल हमने व्याख्यान भी सुना हुआ होगा, आज तक रात्रि भोजन त्याग करने जैसा है, मैं जीवन पर्यंत रात को नहीं खाऊंगा। इतना भी नियम लेने वाले हम में से कितने हैं? जीवन पर्यंत मैं अभक्ष्य का ग्रहण नहीं करूंगा, नियम लेने वाले कितने हैं? दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, वहां तक अपने को पहुंचना है ही नहीं। इतने छोटे छोटे भी हम जो विराधना है उससे दूर हटने का भी हमारे अंदर एक एक सत्व नहीं, एक खुमारी नहीं, और हम बात करते कि भी मुझे मोक्ष में जाना है। डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो हड्डी वगैरह के डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास एक आदमी गया कि भाई मुझे ना यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है हाथ में, मालूम नहीं क्या हुआ। और डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एक्सरे लेकर के उसने कुछ दवाई वगैरह लिख करके दी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना हुआ, लेकिन दर्द कम ही नहीं हो रहा। ये 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना हो गया, वापिस वो दर्दी हर एक महीना आता है, रूटीन को अपने दवा की रूटीन को चेंज करता है। 6 महीने के बाद एकदम त्रस्त हो गया और डॉक्टर को पूछा आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। और डॉक्टर कहता है हड्डी ना अगर पूरी टूट गई हुई होती ना तो शायद 1.5-2 महीने के अंदर ठीक हो जाती, लेकिन आपकी हड्डी के अंदर हेयरलाइन क्रैक आई हुई है, वो हेयरलाइन क्रैक को वापस ठीक होना उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर पूरा हड्डी टूट गई हुई होती है ना तो उसको इजीली कम टाइम के अंदर मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे व्याख्यान सुनने के बाद, बहुत सारा स्वाध्याय करने के बाद आज भी हम सोए हुए, हमको एकदम एकदम निद्रा अवस्था हमारी चल रही है, एकदम हमको समाधि मिल गई है ऐसा हमको लगता है, क्योंकि कभी भी हमने हमारी अपने आप को पापी की नजर से देखा नहीं है। सिद्धेश्वरी गुरु भगवान इसमें कहते हैं पृथ्वी काय के अंदर कि जिस आदमी को, जिस मनुष्य को वो अपने आप को पापी नहीं मानता, वो एक्चुअल में धर्मी है ही नहीं। हमारी ऐसी भ्रमणा है कि हमको ऊंचा ऊंचा तत्व मालूम है, ऊंची ऊंची बातें हमको करना आता है, हमको एक एक प्रतिभा हमारी आ चुकी है, धर्म की क्रिया हम बहुत सारी करनी शुरू कर दी हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको भ्रमणा होती है कि हमारा तो नंबर लग ही जाएगा। इतना कुछ करते हैं ना, अभी इतना करने के बाद भी नंबर नहीं लगेगा क्या? ये हम सब की भ्रमणा है, जिस कारण से हमारा कभी भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का हो ही नहीं, हो पाता ही नहीं। हम तो निष्पाप है, हम तो मोक्ष यात्री है, बस मोक्ष अब भी नजदीक में, ये चुटकी दिया और हमारा मोक्ष हो गया। इतना तत्व का चिंतन हम करते, हमने 9 तत्व पढ़ा, हमने जीविचार पढ़ा, हमने उपमिति भवप्रपंच कथा पढ़ा, हमने ज्ञानसार पढ़ा, योगसार पढ़ा, योग शतक पढ़ा, योग बिंदु पढ़ा, इतना कुछ हमें स्वाध्याय किया हुआ है, इतना कुछ चिंतन चलता है, धर्म ध्यान के अंदर ही हम रहते हैं। अभी हमारा मोक्ष नहीं होगा तो किसका होगा? कहीं ना कहीं हम सबके अंदर ये भ्रमणा पड़ी हुई है और इसी भ्रमणा के कारण से हमारा मोक्ष अटका हुआ है। अर्जुन माली, धड़ प्रहारी, चिलाती पुत्र, या वो पल्लीवाल की जो वो हिंसा करने के धंधा करने वाले जो जो जमा जाति के मनुष्य थे, उन सबको मालूम था कि मैं पापी, मैंने बहुत गलत पाप किया हुआ है, मुझसे इतनी सारी हिंसाएं हो गई हुई है, मैंने इतने मनुष्यों का जीव लिया हुआ है, मैंने किसी की मुंडी काट दी हुई है। ऐसा उनको मन के अंदर डंक था, पश्चाताप था, पाप का एक रुदन था, जिस कारण से उनका ऊपर आने का हो गया। और हमको हमको कभी भी हमारे एक्शंस के लिए पश्चाताप ही नहीं होता। इतना तो करते हैं, अभी इससे ज्यादा थोड़ी कुछ करने का होता है। ये विचार के द्वारा, ये हमारा मानसिक स्तर के कारण से हमारा मोक्ष अटका हुआ है। और अर्जुन माली और चिलाती पुत्र और वो खंदक मुनि वाले जैसे खूंखार जीवों का मोक्ष हो गया। अगर खुद को अगर हम पापी नहीं मानते ना तो सही मायने में मैं धर्मी भी नहीं। ये प्रामाणिकता से पूछने जैसा है। चाहे हम किसी का मुंह पर बोल दे कि अरे बहुत पापी हूं, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता, लेकिन ये सब शुगर कोटेड वर्ड्स होते हैं। सही मायने में प्रामाणिकता से अपने आप को अगर मैं खुद को पापी की तरह मानता हूं तो मैं धर्मी। अगर मैं अपने आप को पापी नहीं मानता तो मैं धर्मी भी बिल्कुल नहीं। ये वचन सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत के हैं। तत्व की बातें करना, सुनना, बोलना, शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को रट्टा लगाना, और हमको लगता है हमारी मोक्ष यात्रा हो गई। अगर ऐसा हमको लगता है तो हम अंधेरे में हैं। बहुत सुंदर आगम ग्रंथ के वचन आते हैं, पढ़मम ज्ञानम तवोदया, ज्ञानस्य फलम वीरति,
पहले ज्ञान आएगा फिर दया आएगी, ज्ञान का फल वीरति। ये दोनों जो बहुत फेमस श्लोक है, इनका अर्थ यही होता है कि अगर मैंने ज्ञान प्राप्ति की, अगर मेरा ज्ञान मुझे फला, तो उसके फल स्वरूप में मुझे वीरति आएगी आएगी। अगर मुझे वीरति नहीं आ रही, सर्ववीरति की बात हो रही है, अगर मुझे सर्ववीरति के भाव नहीं आ रहे, तो मैंने जो ज्ञान लिया हुआ है वो ज्ञान था ही नहीं। ज्ञानस्य फलम वीरति। हम 20, 25, 50 साल से व्याख्यान सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी भी मेरे मन के अंदर सर्ववीरति का एक अंश भी नहीं प्रकटा, तो मैंने वो जो 25-50 साल किया वो सिर्फ टाइम पास था, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ज्ञानस्य फलम वीरति। अगर वो ज्ञान होता तो वीरति का परिणाम जागृत होता। मैं सर्ववीरति लू या न लू वो बात की बात है, लेकिन मन के अंदर अदम्य इच्छा होती कि लेने जैसा तो संयम ही है। परमम नानम तो दया। ज्ञान हमने प्राप्त किया, हमने तत्व प्राप्त किया, शास्त्र का वचन हमने ले लिया, इसके बाद अगर दया का भाव, षटकाय के जीवों की रक्षा का भाव नहीं आता, तो हमने जो पढ़ा था वो ज्ञान था ही नहीं, वो सिर्फ टाइम पास चल रहा था। आगे बढ़ते यहाँ पर श्री गुरु भगवान कहते हैं कि अगर ज्ञान से फलम वीरति और बड़मम नानम तो दया बात आती है, तो दया और वीरति इन दोनों को प्राप्त करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ ज्ञान पर्याप्त होगा। बहुत सुंदर बात। अगर मुझे नौकार मंत्र आता है तो ज्ञान से फलम वीरति, तो क्या मैं वीरति के लिए कंपैटिबल हूं, उसके लिए मैं एलिजिबल हूं? अगर मुझे 2 प्रतिगमन 5 प्रतिगमन आता है तो परमम नानम तो दया के अंदर क्या मैं दया तक पहुंच गया? तो बिल्कुल भी नहीं। बात करते हैं कि अगर किसी भी जीव को 5 प्रतिगमन न आते हो चलेगा, 2 प्रतिगमन न आते हो चलेगा, नौकार मंत्र भी न आता हो चलेगा, फिर भी वो जीव सर्ववीरति तक पहुंच सकता है। ज्ञान के क्षेत्र की रिक्वायरमेंट कितनी? अगर कोई भी जीव अष्ट प्रवचन माता को प्रॉपरली जानता हो, वो जीव सर्ववीरति के लिए एलिजिबल है। भले उसको नौकार मंत्र भी न आता हो, नो प्रॉब्लम। अगर उसको अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति 3 गुप्ती, अगर उसका प्रॉपर ज्ञान हो, ईर्या समिति किया, भाषा समिति किया, अगर ये 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान भी अगर हो, तो वो जीव इज एलिजिबल टू टेक सर्ववीरति। उसके बाद भले वो ज्ञान ज्यादा प्राप्त करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लीस्ट रिक्वायरमेंट फॉर ज्ञान से फलम वीरति के अंदर सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत लिखते हैं जगन्य शुद्ध कितना चाहिए? अष्ट प्रवचन माता। बिकॉज अगर वो एक शुद्ध हमारे पास है, अष्ट प्रवचन माता नाम का शुद्ध, तो वो शुद्ध पर्याप्त है हमको सर्ववीरति तक लेकर के जाने के लिए और उसके आगे मोक्ष तक पहुंचाने के लिए। बात आती है मारुष मातुष मुनि की। शायद नमस्कार महामंत्र भी वो कंप्लीटली जानते नहीं थे, बिकॉज 2 लेटर मारुष और मातुष, इन 2 लाइंस को भी 12-12 वर्षों तक उन्होंने रट्टा मारने का प्रयत्न किया, फिर भी मास्तुष मास्तुष बोलते रहे। उन्होंने दीक्षा ले ली हुई थी, नौकार मंत्र ज्यादा आइडिया नहीं था। 12 वर्ष हो गए संयम जीवन के, नौकार मंत्र ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान एकदम प्रॉपरली प्राप्त किया हुआ था और उसको अनुभव के अंदर भी लेकर के आ रहे थे, तो वो अष्ट प्रवचन का माता का जो ज्ञान था, उस कारण से दीक्षा भी हुई और 12 साढ़े 12 वर्षों के बाद केवल ज्ञान भी मिला। अगर मूल में कुछ था तो अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान था। एक श्रमण जो पूरी दुनिया का ज्ञान लेने, जितना भी शुद्ध ज्ञान मौजूद है, 14 पूर्व तो आज नहीं, आधा एक पूर्व, जितना भी ज्ञान हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर कोई एक श्रमण भगवंत, साधु भगवंत की बात हो रही है, अगर कोई श्रमण भगवंत सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन अगर अष्ट प्रवचन माता के अंदर ज्ञान है, परिणति के अंदर नहीं है, फिर भी वो जीव का मोक्ष यात्रा आगे बढ़ती नहीं है। उसके सामने एक और श्रमण भगवंत है जो अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान भी है और उसको प्ररूपणा के अंदर भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बाकी ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पाए। तो दोनों में से सबसे पहला मोक्ष किसका होगा? तो सिद्धश्रेणी गुरु भगवंत बताते हैं कि जिसने अष्ट प्रवचन माता को समझा है और उसको पालता है, उसका मोक्ष पहले होगा। क्यों? षटकाय के जीवों की रक्षा वो जिन शासन का बेस है, अगर वो बेस ही नहीं है और उसके ऊपर अपन अध्यात्म सार, ये योग सार वगैरह का इमारत बनाना शुरू कर देते हैं, वो ज्यादा लंबी टिकेगी नहीं। अगर अष्ट प्रवचन माता को हमने समझा नहीं, उसको जीवन के अंदर आंशिक मात्रा में भी लेकर के आने का प्रयत्न नहीं किया
और यहाँ पर हम उपमिति बहुप्रपंच कथा या अध्यात्मसार योगसार पढ़ते रहे, वो धूल बराबर है। खुद ये ग्रंथ के रचयिता कहते हैं कि अगर अष्टलोचन माता का पालनी नहीं करते हैं और मेरे द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ अगर आप स्वाध्याय भी करते हैं, वो धूल बराबर है। प्रणाम सर। प्रणाम। अभी अष्टप्रवचन माता ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट, समझो पौषध करते तो इजीली हो जाता है, अभी समझो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके प्रति सद्भाव रखे कि मुझे पालना ही चाहिए, रोज चिंतन करे, तो भी उसमें अपन थोड़े कैटेगरी में ऊपर जाते हैं ऐसे, मतलब। देखो, यहाँ पर ना दो ज्ञान की बात आती है, एक है शुद्ध ज्ञान और एक है अनुभव ज्ञान। अष्टप्रवचन माता का ज्ञान की ज्ञान से फलम विदिति की जब बात आती है ना, तब सिर्फ शुद्ध ज्ञान की बात नहीं आती है, लेकिन अनुभव ज्ञान की भी बात आती है। मैं जानता हूँ हिरिया समिति, भाषा एषणा, आदान बंड मित्त निक्षेपणा और पारिशापनिका, मन वचन और काय गुप्ती, ये सब मैं जानता हूँ, पूरा ज्ञान है, व्हाट इज ये, व्हाट इज व्हाट। लेकिन अगर अनुभव के अंदर नहीं आ रहा है तो मेरा वो ज्ञान कोई काम का नहीं। पौषध लिया, सामयिक लिया, उस समय मेरा ये सब समिति 3 गुप्ती चल रही थी, लेकिन संसार में यानी कि वापस घर पर आने के बाद ये फॉलो मैं क्यों नहीं कर सकता? चलो, जितना मैं पौषध के अंदर कर पाता था उतना तो नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन एकदम से नीचे बैठ जाना भी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं फॉलो नहीं कर पा रहा, सिर्फ चिंतन करता रहूंगा तो वो सिर्फ शुद्ध ज्ञान बन करके रह जाएगा। अनुभव ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक ज्ञान से फलम वीरति हमारा वो श्लोक फुलफिल नहीं होगा। हिरिया समिति फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, नीचे देख करके चलना। अभी मैं पौषध में हूं या पौषध के बाहर हूं, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो, जब मैं गाड़ी में हूं, स्कूटर में हूं, उसको एक बार साइड में रखते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पर मुझे चलना हो, ऑफिस के अंदर की बात हो या घर के अंदर की बात हो, क्या मैं नीचे देख करके चल सकता हूं? बिल्कुल पॉसिबल है। चलता हूं? बिल्कुल भी नहीं। तो हिरिया समिति का ज्ञान था, मुझे अनुभव आया नहीं आया तो कोई काम का नहीं। भाषा समिति, किसी को भी दुर्वचन नहीं बोलना, ये पौषध के अंदर भी कर सकते हैं, पौषध के बाहर भी कर सकते हैं। आज संसार के अंदर धंधे का क्षेत्र हो या घर का क्षेत्र हो, मेरे मुंह से अगर गाली निकल जाती हो, दुर्वचन निकल जाते हो, तो मेरी समिति गई। तो पॉसिबल क्यों नहीं है? एषणा समिति यानी कि जो खाने जो खाने योग्य है वही पदार्थों का ग्रहण करना, जो अभक्ष्य है, जो अनंत का है, वो भूल करके भी मेरी थाली के अंदर न आए, झूठा मैं न छोड़ू, थाली धो करके पीऊं, ये सब एषणा समिति के अंदर आएगा। तो ये पौषध में जैसे मैं करता हूँ वैसे मैं संसार के अंदर भी तो कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरी कोई प्रतिज्ञा या फिर मैंने नियम नहीं लिया हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन उसका फॉलो तो मैं यहाँ पर भी कर सकता। लेकिन मुझे वो सब करना नहीं है, और चिंतन करेंगे मस्त बैठ करके कि हाँ ये समिति वो गुप्ती बहुत सुंदर है, और पालनी के अंदर शून्य। तो ये हमारा ज्ञान से फलम वीरति नाम का जो श्लोक है ना, वो परिपूर्ण होगा नहीं। जब तक अनुभव ज्ञान नहीं आएगा तब तक वीरति तक अपन पहुंच नहीं पाएंगे। अभी जो हमने बात की हिरिया समिति वगैरह की, ये एक शुद्ध के माध्यम से हुई, लेकिन अगर आप ये चीज को 2-4 दिन फॉलो करोगे ना, उसके बाद आपके अंदर से जो एक अनुभूति बाहर निकलेगी, उसको अपन अनुभव ज्ञान कहेंगे। अभी मैं जो कुछ भी वो बोल रहा हूँ ना, वो बुक का रटा हुआ ज्ञान है, कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सब चीजें फॉलो करता, हिरिया समिति हो या भाषा समिति हो, ये सब फॉलो करने के बाद अगर मेरे मुख से कोई वचन निकलता इन अष्टवचन माता के लिए, तो उसका इफेक्ट सामने वाले के ऊपर जबरदस्त बनता है। मैं कुछ फॉलो करता नहीं और मैं आपको भाषण देता रहूं कि भैया ये सब करना चाहिए, तो ऑब्वियसली सामने वाले के अंदर वो अनुभव ज्ञान मेरा कमी होने के कारण से सामने वाले तक वो पहुंचता नहीं है। अगर मैं करता तो आपके अंदर भी शायद उसका अंश पहुंच जाता। सिमिलरली यहाँ पर ज्ञान से फलम वीरति के अंदर जब तक मैं अनुभव ज्ञान के अंदर नहीं पहुंचता, अष्टवचन माता के अनुभव ज्ञान, तब तक मेरे अंदर सर्ववीरति पदार्पण नहीं हो सकती। चलो, आज हमारा समय भी काफी आगे निकल गया। आज कुछ अगर 2-4 प्रश्न मेरे ख्याल से तो अपन फटाफट पूरा कर लेते हैं। चौवियार का पचखान लिया ओके, और थोड़ी देर पहले घर पे फेवरेट मिठाई बनाई मम्मी ने, और 1 सेकंड ऐसे मन में आया खा लूं, पर नहीं खाया, सोचा कि कल तो मिलेगा ही, सिर्फ गलत सोचा तो कर्म बंद स्टार्ट। हाँ देखो, वापिस अपना वही पुराना वाला सुनना। विचार का आना वो कर्म के ऊपर आधारित है, विचार का टिकना वो हमारे पुरुषार्थ की कमी है। दुर्विचार की बात हो रही है, अशुभ विचार की बात हो रही है। अगर मेरा क्रोध मोहनीय कर्म का उदय है तो मुझे साधारण से सामने वाले के ऊपर क्रोध आएगा, उसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं है। क्रोध का जागृति करना वो क्रोध मोहनीय कर्म के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो क्रोध को टिका करके रखना वो मेरे ऊपर निर्भर है। सिमिलरली ये जो जीभ का रस है
वो मुझे आना मिठाई को देख करके ये मेरे कर्मों का कारण, मुझे ऐसा एकदम से एकदम तलब आ गया, अरे यार ये मिठाई खा ही लेता हूँ, ऐसा विचार आया ना, ये मेरा कर्म का उदय। लेकिन ये विचार टिक जाना और मन के अंदर पूरी की पूरी रात बस वो मिठाई कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी यही चलता है। आज आठम का दिन था, आज आम खाने को नहीं मिली, कल जैसे ही मेरी तिथि खत्म होगी कल सुबह सबसे पहले मुझे आम ही खाना है। अगर मेरा बार बार मन के अंदर यही चलता रहे, ये कोई कर्म का उदय नहीं है, ये मेरे पुरुषार्थ की कमी कहा जाएगा। और कर्मबंध अवश्य में होगा। क्रिया करने से कर्म का बंध नहीं होता है, उसमें तो होता ही है, लेकिन क्रिया के बारे में सोचना जब हम शुरू करते हैं उस समय से मेरा कर्म का बंध चालू हो जाता है। फिर मेरा विचार क्रिया के अंदर परिवर्तित हो या न हो, विचारा हमने सोचा ना, उसमें मेरा कर्म बंध हो गया। लेकिन अगर कुछ एकाधा क्षण के लिए आता है और फिर निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आया, टिक गया, उसके बारे में चिंतन मंथन किया, प्लानिंग किया, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। सर्ववीर्ति इच्छा से, हाँ हम ना कल बात करेंगे एग्जैक्टली ये जो सर्ववीर्ति है उसका जो वैराग्य वाला भाव है उसको किस प्रकार टिका करके रखना, ये बहुत सुंदर तत्व कल के स्वाध्याय के अंदर आएगा। तस्सोति सूत्र का अर्थ में आता है शल्य रहित होना, उसका मतलब क्या है? तस्सोति निस्सहीकरण, निस्सल्लीकरण, शल्य रहित। 3 प्रकार के शल्य की बात आती है, माया शल्य, नियाण शल्य और एक और मेरा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 3 शल्य की बात आती है। अभी शल्य यानी कि क्या? शल्य यानी किसी को मालूम है? मिसिंग बोल सकते हैं। माया, नियाण और मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथ्यात्व शल्य, 3 प्रकार के शल्य की बात आती है। अभी मैंने जो मेरी धर्म की क्रिया करी या फिर अभी आगे जो मैं कायोत्सर्ग करने जा रहा हूं, अगर ये कायोत्सर्ग मिथ्यात्व की विचारधारा वाला है, माया वाली विचारधारा वाला है या नियाण वाली विचारधारा है, तो वो कायोत्सर्ग करने से मुझे और ज्यादा दुर्गति मिलने वाली है। कैसे? अभी मेरे फॉर एग्जाम्पल मिथ्यात्व शल्य, मेरे को कोई धंधे के अंदर प्रॉब्लम है, पैसे फंस गए हुए और मुझे मालूम पड़ा कि भाई कर्मक्षय निमित्ते लोगस 10 का कायोत्सर्ग अगर मैं करूंगा तो भाई मेरा धंधा के अंदर फंसा हुआ पैसा मुझे मिल जाएगा। या अगर मैं माणिभद्र वीर को हर गुरुवार को नारियल चढ़ाऊंगा तो मेरा काम निकल जाएगा। तो ये प्रवृत्ति मिथ्यात्व वाली थी। मुझे कोई गलत मेरा आशय था, संसार को बढ़ाने का आशय था, धंधे को बढ़ाने का आशय था, उसके कारण से मैं धर्म की आराधना कर रहा था, इसको मिथ्यात्व शल्य कहा जाएगा। माया शल्य किसी को दिखाने के लिए, ऐसे तो मैं बहुत पापी हूँ लेकिन आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए मैं तिलक लगाता हूँ, कुर्ता पहनता हूँ, जैसे स्वाध्याय पूरा होगा मेरा पूरा रंग बदल जाएगा और मेरा ये गेटअप, मेरा ये लुक, मेरी ये वाणी सिर्फ आपको इंप्रेस करने के लिए ही थी, तो मेरा माया शल्य कहा जाएगा, नियाण शल्य। पर भव के अंदर मुझे अच्छी चीज मिले, चलो ये भव तो मेरा ऑलमोस्ट गया, कुछ अभी इसमें तो अच्छा होने वाला है नहीं, लेकिन अगले भव के अंदर देव की पदवी मिले, इंद्र की पदवी मिले, चक्रवर्ती की पदवी मिले, इसके लिए मैं ये आराधना कर रहा हूं, मैं ये धर्म की क्रिया कर रहा हूं, उसको नियाण शल्य कहा जाएगा। तो मेरी आगे आने वाला कायोत्सर्ग नाम का जो मेरा धर्म है वो शल्य रहित हो। ये बोलने से कुछ शल्य रहित होने नहीं वाला, लेकिन जब हम विसर्ली करने नाम बोलते हैं उस समय मेरे मन के अंदर कुछ क्षण के लिए भाव आना चाहिए कि भाई आगे आने वाली क्रिया कोई शल्य वाली तो नहीं हो रही है ना, अगर हो रही है तो उस समय उस विचार को त्याग करने का स्थान यानी कि विसर्ली करने नाम। पाली बुक्स मथी मली परम तेज ने तुझी, हाँ वो जो हमारी बात हुई थी परम पूज्य भुवन बांसुरी महाराजा के द्वारा लिखित पंच सूत्र के ऊपर, हाँ या अश्वचन माता के ऊपर परम तेज नाम की जो किताब, लिंक है अगर किसी को भी चाहिए वो पुस्तक तो हम उनको लिंक दे देंगे। लगभग 50 या 60 रुपए की मूल्य वाली पुस्तक है, अगर वो लिंक पर आप ऑर्डर करेंगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपके एड्रेस के ऊपर वो पुस्तक डिलीवर हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ गुजराती के अंदर अवेलेबल है, हिंदी का कोई हमको भाषांतर मिला हुआ नहीं है। तो जिनको भी इच्छा है परम तेज पुस्तक पढ़ने की, वो अगर आप नितिन भाई को डायरेक्टली मैसेज करेंगे ना तो वो आपको लिंक दे देंगे जहां से आपको खुद ऑर्डर करने का रहेगा। बहुत सुंदर एक आज प्रश्न आया हो तो उसको समझते हैं थोड़ा, आज एक 5 मिनट लेकर के किसी एक जिज्ञासु ने पूछा हुआ था कि मंदिर के अंदर ना जनरली बहुत सारे संघों में ये व्यवस्था भी होती है टेबल के अंदर वाली, कि पुजारी लोग ही शक्कर है या सुपारी है या फिर नारियल है या बादाम वगैरह जो कुछ भी है, वो जो हम वहां पर परमात्मा को अर्पण करते हैं वो पुजारी जी को जाती है।
अभी वो लोग उसका इकट्ठा करके वापस उसके पैकेट बना करके वही साधक यानी कि जो हम आराधक है उन्हीं को वापस देते हैं आधे दाम के ऊपर। मार्केट में जाओ 200 रुपए का सुपारी मिलता है, मंदिर के अंदर चढ़ाए हुआ सुपारी वो जो पुजारी जी है वो 100 रुपए में दे रहा है, तो अपन वहीं पर 100 रुपए दे करके ले लेते हैं और फिर वापस वही सुपारी अपन चढ़ाते हैं। तो क्या ये योग्य है या नहीं? बहुत सुंदर एक प्रश्न आया हुआ था, उसको ना एकदम प्रॉपरली समझने का प्रयत्न करते हैं। हम जो फल या नैवेद्य परमात्मा को अर्पण करते हैं ना, उसका रस, परमात्मा की जो आकृति, जो पुद्गलिक आकृति है, उसके अंदर रस का सिंचन होता है। कैसे? एक बात नोट करना, जिस किसी भी मंदिर के अंदर, चाहे शंका मंदिर हो या बाहर का या तीर्थ हो, जिस किसी भी मंदिर के हमारे देरासर के अंदर अत्याधिक मात्रा में अगर फल और नैवेद्य चढ़ाने में आते हो, वहां पर रहे हुए परमात्मा का सत्व ज्यादा होता है। और ये हमने भी फील किया हुआ होगा। जहां पर फल या ये नैवेद्य कम चढ़ाने में आते हैं, फिर जहां पर एकदम मिनिमम लेवल पर होता है, वहां पर परमात्मा का तेज, परमात्मा का सत्व एकदम क्षीण 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 होता जाता है। क्यों? बिकॉज परमात्मा तो अरूपी तत्व है, लेकिन हमने उनकी जो आकृति, पौद्गलिक आकृति यहाँ पर बनाई हुई है, तो पौद्गलिक आकृति के अंदर सत्व का सिंचन चलता रहे, उसके लिए पौद्गलिक रस चाहिए होता है। तो हम जो अर्पण करने की भावना से फल और नैवेद्य परमात्मा को अर्पण करते हैं अक्षत वगैरह लगा करके, तो उसका जो रस है, वो रस का सिंचन पुद्गलिक रूपी परमात्मा की जो आकृति है, जो बिंब है, उसके अंदर होता रहता है। अत्याधिक मात्रा के अंदर फल और नैवेद्य चढ़ाने में आते हैं, तो अत्याधिक मात्रा के अंदर रस का सिंचन परमात्मा का पौद्गलिक शरीर के अंदर होता है, जिस कारण से उनका सत्व बढ़ता है। अभी रस का तो ऑलरेडी सिंचन हो गया, अभी वो रस बाहर, मतलब वो फल या जो नैवेद्य था वो बाहर आया। अभी अगर वो पुजारी उसी को रीपैक करके हमको बेच देते हैं, हम वापिस उसी का अर्पण वहां पर करते हैं, तो रस तो परमात्मा तक पहुंचा ही नहीं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हमने एक बार कोई भी वस्तु परमात्मा को अर्पण कर दी, उसके बाद वो वस्तु को वापिस अर्पण करना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कैसे? मैंने गन्ने का जूस पिया, राइट? तो मैं गन्ने के सेंटर पर गया, उसने गन्ना का वो उसमें डाला गन्ना और मुझे 1 गिलास भर के जूस दे दिया। अभी वो बचा कुचा जो उसका वो गन्ने का वेस्ट है, उसको 3 4 6 8 बार वो डालेगा अंदर। जब जूस पूरा हो जाएगा, वो एकदम वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं। सिमिलरली मैंने यहाँ पर भाव रूपी जो नैवेद्य और भाव से चढ़ाए हुए थे, उसका रस परमात्मा तक सिंचन हो जाने के बाद वो कंप्लीटली वेस्ट है। अगर इसका प्रूफ चाहिए ना, तो कोई भी पुजारी वगैरह जो हमारे मंदिर में होते हैं, उनको एक प्रश्न करना कि जनरली हर एक संघ की यही व्यवस्था होती है कि फल और नैवेद्य वगैरह वो पुजारी जी का एक डिपार्टमेंट हो जाता है, वो उनको उनके घर पर खाए या किसी को दे दे या बेच दे, ज्यादा संघ इसके अंदर आता नहीं है। तो पुजारी जी का हर एक यही मानना होगा कि जितना भी अच्छा अच्छा मिठाई या फिर अच्छा अच्छा फल भी वो लेते हैं घर पर जाकर के खाते हैं, उससे कभी भी बॉडी के अंदर पोषण उनको नहीं मिलता। उनको जो रोटी सब्जियां जो कुछ भी है वो तो अवश्य चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर रोज मेवा है, मिठाई है, एक से एक सुंदर फ्रूट रखे जाते हैं, लेकिन चाहे वो जितना भी फ्रूट खाए पुजारी जी, कभी भी उनको उनके अंदर से सत्व, ताकत, शक्ति, प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं मिलता। पेट भर जाता है, लेकिन बिल्कुल भी शरीर के अंदर ताकत नहीं मिलती। ये खुद पुजारी जी जो वो फ्रूट्स को ग्रहण करते हैं, उनका आप बीती है, क्योंकि उसके अंदर का जो रस था, वो रस तो ऑलरेडी परमात्मा का पौद्गलिक शरीर के अंदर समाविष्ट हो गया। तो उसको वापस रीयूज करना और वापस वही का वही अर्पण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हमारी शक्ति कम है, तो हम छोटी प्राइस वाला कोई वस्तु चढ़ाए। अगर पूरा का पूरा खड़ी साकर नहीं चढ़ा सकते तो छोटा साकर का टुकड़ा, अगर फल नहीं चढ़ा सकते हैं तो एक बादाम भी काफी है। लेकिन ये रीयूज वाला जो सिस्टम है ना, वो स्व और पर किसी के लिए लाभदायी नहीं है, तो उसको अपन न करें, वो बेटर है। चलो, आज वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुर्गम का बहुत बहुत धन्यवाद। कल स्पेशली सर्ववीरति के भाव कैसे जन्मे और कैसे टिकाए रखे। किसी को दीक्षा लेने की बात हो ही नहीं रही है, लेकिन संसार के अंदर भी अगर हमको प्रसन्नता से रहना हो तो सर्ववीरति या वैराग्य अति आवश्यक है। अगर संसार के अंदर रहने के बाद हमारे पास वैराग्य बिल्कुल भी नहीं है, तो संसार के अंदर हमको आनंद या सुख की अभिलाषा, जो एक छोटा सा एक उसका स्तर है, वो भी प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा कि संसार में रह करके वैराग्य को कैसे जन्माए, और वो सब बातें अपन कल स्वाध्याय के अंदर करने का प्रयत्न। प्रणाम सर। प्रणाम।
अरे एक छोटा सा क्वेश्चन था अपना, ये जो आपने मंदिर का सब बताया, तो किसी ने ऐसा बोला था कि अगर अपन समझो जो मंदिर में फ्रूट और नैवेद्य चढ़ाते हैं वो भगवान का है, वो देव द्रव्य है, तो अपन ने समझो किसी को जाके बेचा, दूर किसी नॉन मुस्लिम एरिया में उसको बेचा, और उसका जो पैसा बैलेंस होता है, समझो 100 रुपए का मीठा अपन ने 50 में बेचा, तो पूरा 100 रुपए अपने को भंडार में डालने का, तो ऐसा चलता है, ऐसा करे तो? नहीं, इसमें ना दो मान्यता है, एक एक तिथि वालों की मान्यता और दो तिथि, अपन दोनों को समझते हैं। सबसे पहला ना, ये प्रश्न पूछने वाला अगर मैं आराधक हूं तो मेरा ये प्रश्न पूछना ही गलत है। मैं जूस सेंटर के ऊपर गया, मैंने गन्ने का जूस का एक गिलास 30 रुपीज का पी लिया, उसके बाद वो बाकी का जो उसका वेस्ट है शुगर केन का, उसका वो क्या करता है, आई एम लीस्ट रिस्पॉन्सिबल। वो कचरे में डाले, उसको जला दे, उसको कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने जो 30 रुपए दिए थे वो जूस के दिए थे, वो जूस मैंने पी लिया। सिमिलरली अगर मैं आराधक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न पूछता हूं, तो मैंने एक बार अर्पण कर दिया, उसके बाद पुजारी खाए, कोई गरीब लेकर के जाए, कोई रीयूज करे, आई एम लीस्ट रिस्पॉन्सिबल। मैं रीयूज नहीं करूंगा, इतना मुझे मालूम है, बाकी जिसको जो करना है वो करे। अभी अगर ऐसा संघ का ट्रस्टी, अगर उसके एंगल से मेरा ये प्रश्न है कि भाई ऐसा अगर व्यवस्था के अंदर है तो क्या करना चाहिए, तो अलग अलग रास्ते निकलेंगे। सबसे पहले हमको क्लियर करना है कि ये प्रश्न का पॉइंट ऑफ व्यू आराधक का है या ट्रस्टी का है। अभी आराधक का तो क्लियर हो गया, हमारा तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं, एक बार हमने अर्पण कर दिया, हमारा वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो जाता है। हाँ, वहां पर चींटी वगैरह न आए, जीव हिंसा न हो, वो देखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका कौन लेकर के जाता है, क्या करता है, ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। अभी अगर मैं ट्रस्टी हूँ संघ का, और मेरे संघ के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था चल रही है नैवेद्य की और फल की, तो क्या करना बेस्ट है, तो अपन दोनों के एंगल को समझते हैं, एक तिथि वाला पक्ष का एंगल और दो तिथि वाले पक्ष का एंगल। सबसे पहला पक्ष का ये एंगल आता है कि उसको एक बार जो नॉन जैन एरियाज है, जहां पर जैन उसको लेंगे नहीं, वहां पर बस्ती होगी ही नहीं, वैसे एरियाज में जाकर के उनको दे देना, ऑप्शन 1, या गरीबों को वितरण कर देना। बिकॉज हमने परमात्मा को दिया हुआ था, भी परमात्मा तो इसको आकर के खाने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक सद्व्यय हो और साथ में शासन की उन्नति हो, इस कारण से उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना करके डेली का डेली, अगर सुबह को 12:30-1 बजे को मंदिर मांगलिक हो जाता है, फिर 3-4 बजे जितना भी बचा हुआ है सब कुछ छोटे छोटे पैकेट्स करके मंदिर के बाहर सिक्योरिटी को खड़ा कर देने का, जो भी गरीब आते जाए उनको जय जिनेन्द्र जय महावीर बोल करके पैकेट देते रहने का। तो इस कारण से अजैनों के अंदर भी हमारे परमात्मा के लिए एक 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 बोधि बीज प्रकट होगा कि यार बहुत अच्छा है इनका, रोज फ्री में मिठाई मिलती है, फ्री में मेरे को फ्रूट मिलता है, और वो भी अव्वल कैटेगरी का। फर्स्ट ऑप्शन एक है। अभी दो तिथि वाले पक्ष का कैसा मानना है कि अगर आपने वहां पर आराधक ने अगर वहां पर कुछ भी अर्पण किया हुआ है, तो उसका जितना भी अमाउंट होता है वो देव द्रव्य के अंदर डाल देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज एक एप्पल रखा, ठीक है, अगर एप्पल 50 रुपए का है, तो 50 रुपए मुझे भंडार में डाल देने के, जिस कारण से एप्पल अगर कोई और भी यूज करे तो मुझे देव द्रव्य के भक्षण का दोष न लगे। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है ना, अभी मेरा इकोनॉमिकली मैं एकदम नॉर्मल हूँ, इतना कुछ हाई फाई नहीं है, मैं शायद रोज एक मौसम्बी या बहुत बहुत तो एक आम परमात्मा के सामने रख सकता हूँ 20 या 30 रुपए की। अब अगर ये एंगल में लेकर के आ गया तो डायरेक्टली मेरा जो 30 रुपीज है वो 60 का बन जाएगा बजट, वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मेरा आम चीकू बन जाएगा कि भाई डेली अपन आम नहीं डाल सकते, नहीं रख सकते, अपन चीकू रखेंगे 10 रुपए का और 10 रुपए भंडार के अंदर डाल देंगे तो हो गया। तो हमारा वहां पर भाव कैलकुलेटिव बन जाता है, कभी भी अर्पण का भाव नहीं रहता है वहां पर, ये 10 का है क्या, अच्छा अभी 10 डालने पड़ेंगे क्या, अच्छा ओ ऐसा, तो वो भाव के अंदर अपन चले जाएंगे। तो हमारा जो भाव मार्ग है वो एकदम से गड़बड़ा जाता है। अभी इसमें कौन से है कौन गलत है ये निर्णय करना हमारा विषय नहीं है। हम जिस गुरु भगवान को मानते हो, एक तिथि वाला पक्ष या दो तिथि वाला पक्ष, वो हमको जिस प्रकार का बोले उस प्रकार का हमको आगे करना। लेकिन एक बात, अगर हम आराधक हैं तो उसका आगे क्या होता है ये ज्यादा अपन चिंता ना करें तो वो बेटर ऑप्शन है। इस कारण से हम भाव में जुड़ पाएंगे, वरना हमेशा हमारा कैलकुलेशन चलता रहेगा कि आज हमने जो चावल रखा वो 10 रुपए के थे, आज हमारा वो मिठाई तो 50 रुपए की थी, आज हमारी आम 40 रुपए की थी, अच्छा कुल मिला करके 150 रुपए हुए, तो 150 भी भंडार के अंदर डालने पड़ेंगे। इसी के अंदर रहेंगे तो हम नमुथुलम के भाव के अंदर, स्तवन के भाव के अंदर कब जाएंगे, हमारा पूरा का पूरा ध्यान वो आम के ऊपर ही रहेगा। तो हमारे भाव जिस कारण से बढ़े वैसा मार्ग हमको अपनाना। अगर समाप्त करें, बहुत बहुत गुरुजी धन्यवाद। डेली पैसा ही रखेंगे फल फ्रूट के बदले तो चलता नहीं क्या गुरुजी? मतलब क्या भगवान अपना खुद भाव एक पैसा स्थिति लेकर में के रहता उनका है? वो फल खरीद लेंगे जो चाहिए, वो अपन पैसे डाल देंगे।
नहीं, वो पैसे हम भंडार में डालते हैं, उठते हैं ना तभी वो भंडार में डालते हैं, तो कैसा है अपने भाव एक सर का रहता है ना, ध्यान इधर उधर नहीं जाता है, तो देखो चलता है क्या? नहीं, अपन समझते हैं ना। पहले क्रिया नहीं थी, पहले भाव था। उत्कृष्ट भाव गणधर भगवंतों को आया, उस भाव से क्रिया निकली। अगर सिर्फ पैसे रखना पर्याप्त होता तो नैवेद्य पूजा और फल पूजा अलग अलग नहीं होती, कि दोनों का मिला करके एक पैसे को ही डाल दिया, फिर दो पूजा अलग अलग क्यों करना। इसका 20 रुपये, उसका 20 रुपया, 40 रुपया डाल दिया, आपकी फूल पूजा फल पूजा भी होगी और नैवेद्य पूजा भी होगी। नहीं, दोनों को अलग अलग रखा। और दोनों के अगर जो दुहे हैं ना, अगर उसके अंदर अपन जय अनहारी पद मैं कर गई गई अनंत दूर करी ते दीजिए अनहारी शिव संत, ये आहार, ये मेरी प्रकृति नहीं है, मेरी प्रकृति अनाहारी है। तो ये आहार आपको अर्पण करने के द्वारा मैं भी आपकी तरह अनहारी पद की प्राप्ति करूं, ये भाव मुझे जन्माना है। कि 20 रुपया में भंडार में डालने के टाइम ये भाव बिल्कुल नहीं आने वाला। इंद्रादिक पूजा भणी फल लावे धनी राग, पुरुषोत्तम पूजी करी मांगे शिव फल त्याग। इतनी सुंदर पूजा करने के बाद इंद्र आदि देव परमात्मा को बड़े बड़े थालों में फल लेकर के आते हैं। मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन मेरी जितनी भी शक्ति है उतने हिसाब का फल मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ, बिकॉज आपकी पूजा करने से मुझे अत्यंत आनंद प्रकट हुआ है, और ये भेंट स्वरूप है, गिफ्ट स्वरूप है। तो ये 10 रुपया डालने से क्या वो भाव आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर भावों का महत्व है। क्रिया भावों का ऊर्ध्वीकरण करने के लिए होती है। पैसे भंडार में अपन को डालने चाहिए, उसमें मनाही कोई नहीं है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूशन के तौर पर नहीं होना चाहिए। ये भी हो वो भी हो, बेस्ट है। लेकिन इसके अलावा इसको छोड़ करके सिर्फ पैसे अपन डाल देंगे तो छूट जाएंगे, ये भाव के अंदर आगे जाने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। एक लास्ट क्वेश्चन, ओके ओके। यही कि अभी ये इन्होंने बताया साविका बहन ने कि जो पैसे हम भंडार में डालेंगे, पर अगर फल और नैवेद्य की जगह पे पैसे रखे तो वो तो पुजारी को ही जाने चाहिए ना। तो पैसे किसको जाने चाहिए वो विषय अलग है। आरती के पैसे किसको, भंडार के ऊपर के पैसे किसको, पाटले के ऊपर के पैसे किसको जाने चाहिए, ये पूरा विषय अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको साथिये के ऊपर नैवेद्य और सिद्धशिला के ऊपर फल रखना, ये हमारी क्रिया है। उसको अपन पैसा वहां पर नहीं रख सकते। ज्ञान दर्शन ढगली की जो 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 3 ढगली है, अगर हमारी बहुत ज्यादा हाँ, इच्छा वहां है पैसे तो रखना। सर्व समर्पयामि स्वाहा जो हमारा दोहा आता है, उसको बोल करके हम वहां पर 5 रुपया 10 50 रुपया रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फल के और नैवेद्य के सब्स्टिट्यूशन के अंदर वहां पर पैसे को रखना उचित कम लग रहा है। वो किसको जाना हाँ, चाहिए मैं वही बोल वो हम कल बात करेंगे। पुजारी को जाना, भंडार में हाँ जाना, वही कहाँ पर वो अपन कल बात करेंगे। हाँ हाँ वही, क्योंकि फल और नैवेद्य अगर साबुत चढ़ाते हैं तो वो भगवान को ही चढ़ाते हैं अपन, और बाद में पुजारी जी वापरते हैं ना। करेक्ट। तभी वो पैसा अगर हम्म, अपन वहां पर रखते हैं तो कौन लेकर के जाएगा, आरती का पैसा किसको जाना, इसमें बहुत सारा वाद विवाद है। अपन एक एक एंगल को समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारा कोई किसको सही ठहराने का कोई हमने ठेका नहीं लेकर के रखा है, लेकिन एग्जैक्टली हर एक का एंगल क्या है कल अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद। अनुवाद। प्रणाम।